तो ईरान में कट्टरपंथी कानून के खिलाफ आवाम का हल्ला बोल है, वहीं दूसरी तरफ हिंदुस्तान में पीएफआई जैसे नफरती संगठन साजिश के जरिए नेटवर्क मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। पीएफआई पर सबसे बड़े एक्शन की तस्वीरें आपने देखी, लेकिन अब हम पीएफआई की ऐसी साजिश को डिकोड करने वाले हैं जिसका जाल देश के कई हिस्सों में फैला हुआ है। वैसे तो पीएफआई मुस्लिम युवाओं को बरगलाने को लेकर कई बार बेनकाब हो चुका है, लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि पीएफआई हिंदुओं को भी अपनी साजिश में शामिल करने के लिए प्लान बना रहा था। दुष्प्रचार को हथियार बनाकर चुन चुनकर हिंदुओं के खास वर्ग को निशाना बना रहा था। पीएफआई पर सबसे बड़ा खुलासा, पिछड़ा हिंदू वाला प्लान लीक। पीएफआई के ठिकानों पर कानूनी प्रहार के बाद अब एक के बाद एक चौंकाने वाले राज सामने आ रहे हैं। ऑपरेशन ऑक्टोपस के बाद देश भर में फैले पीएफआई के साजिश के जाल एक्सपोज हो रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, साल 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का प्लान बनाने वाले पीएफआई के टारगेट पर देश की बड़ी हिंदू आबादी। ये वो आबादी है जो पीएफआई के धार्मिक एजेंडे में फिट तो नहीं बैठती, लेकिन फिर भी पीएफआई का पहला टारगेट यही है। रिपोर्ट के मुताबिक पीएफआई इस आबादी को साधने की साजिश रच रहा था। गृह मंत्रालय की खुफिया रिपोर्ट में दावा किया गया है पीएफआई का प्लान आरएसएस की छवि खराब कर देश की 60% आबादी को उसके खिलाफ करना था। इस 60 में से 50% एससी एसटी और ओबीसी समुदाय के लोग और 10% मुस्लिम हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पीएफआई का मानना है कि पढ़े लिखे और संपन्न मुसलमान कभी साथ खड़े नहीं होंगे, इसलिए उसके टारगेट पर सामाजिक तौर पर पिछड़े हिंदू थे। सिर्फ हिंदू ही नहीं, पसमानदा जैसे आर्थिक रूप से कमजोर मुस्लिमों को भी बरगलाने के लिए पीएफआई ब्लूप्रिंट तैयार कर चुका था। यह रिपोर्ट सभी सेंट्रल एजेंसियों से शेयर की गई है। इससे पहले कि पीएफआई की साजिश कामयाब होती, सरकार ने कट्टरपंथ के इस सेंटर पर कानूनी कुठाराघात कर इसकी चालबाजी को फेल कर दिया। धर्म के नाम पर नफरत का धंधा करने वाला पीएफआई पहले से ही सरकार के रडार पर था, जिसको अमली जामा 22 सितंबर को पहनाया गया, जब ऑपरेशन ऑक्टोपस के तहत 15 राज्यों में 96 जगहों पर छापेमारी हुई। 106 से ज्यादा पीएफआई कार्यकर्ताओं को गिरफ्त में लिया गया। पहली बार देश की सभी एजेंसियों ने मिलकर पीएफआई पर इतनी बड़ी कार्रवाई की। शहर शहर नफरत बांटने वाले पीएफआई के अवैध दफ्तरों को सील कर दिया गया। सवाल है, क्या पीएफआई पिछड़े हिंदुओं को टारगेट कर अपने मंसूबों को पूरा करना चाहता था? क्या पीएफआई का आर्थिक रूप से कमजोर हिंदुओं का धर्मांतरण करने का प्लान था? क्या ये पिछड़े हिंदू भी पीएफआई के भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने वाले ऑपरेशन 2047 के एजेंडे में शामिल थे?